2024 के जितने भी बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं पीयू में, और जितने भी बढ़िया क्वेश्चन थे कंपैरेटिवली, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम थे उसके कंपैरेटिवली जितने भी अच्छे क्वेश्चन वो आज हम करने वाले हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ खास डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे लगा नहीं। ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन है, हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये इजी क्वेश्चन था, कैसे इजी क्वेश्चन था मैंने आपको बताया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है और हाइट कितनी दी हुई है, तो डिस्टेंस कितनी दी है, और 120 दी हुई है। हमें क्या पूछा है, हाइट पूछिए। हमें क्या पूछा है, हाइट पूछिए। मैंने आपको बताया था ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। अगर 121 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 120 होगी। सी ऑप्शन आंसर डायरेक्ट, कोई साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं लगाना यहाँ पे, हम ऐसे ही उस फालतू मेथड से नहीं करेंगे। अब ये देखो डायरेक्ट इसका सोल्यूशन, क्या बोला उसमें, अगर रेडियस का जो सर्कल है मैं उसको 3 टाइम्स कर दूँ, उसको मैं 3 टाइम्स कर दूँ, एरिया कितना बढ़ेगा, एरिया का स्क्वायर होता है, आर का स्क्वायर होता है एरिया में, है ना। तो अगर 3 टाइम्स मैंने आर को बढ़ा दिया तो उसका स्क्वायर होगा सी का भी, तो कितना बढ़ जाएगा, 9 टाइम बढ़ जाएगा। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये लिखने वाला क्वेश्चन था ही नहीं। अब ये हमारा क्वेश्चन है अरेंजमेंट का। अब ये बड़ा क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी, शायद एक में पूरा आ रहा है नहीं, हाँ एक में पूरा आ जाएगा, चलो इसमें ही आ जाएगा पूरा। अब मैं आपको इसको बताऊं कैसे, क्योंकि ना स्पेस नहीं है यहाँ पे, स्पेस बनानी पड़ेगी। स्पेस कहाँ पे बनाऊँ, चलो यहाँ पे बना, यहाँ पे मैं इसकी अरेंजमेंट बनाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना, स्पेस कम है तो इसीलिए मैं या तो इसको जूम आउट कर दूँ, जूम आउट करके देखते हैं स्पेस में, ठीक है नहीं बनती। चलो इस पर लिखना पड़ेगा मुझे, चलो यहाँ पे इसको स्पेस बना देते हैं थोड़ी सी, इसमें पूरा कर लेंगे हम। अब ये क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, अरेंजमेंट बनानी है। अरेंजमेंट में क्या है, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू, 3 प्रोफेशन आर इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, सेल्समैन, मैनेजर एंड लॉयर। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन फैमिली, 2 मैरिड कपल्स है। मैनेजर इज ग्रैंड फादर ऑफ यू, जो मैनेजर है ना, ये ऐसे 3 ऐसे बना, साइड से बना दो, इस साइड से बना। मैनेजर जो है हमारा, मैनेजर है जो मैनेजर है वो क्या बनता है, इसके साथ किसी की मैरिज हुई होगी, वो किसका है, ग्रैंड फादर है, किसका, ग्रैंड फादर है किसका, यू का। किसका ग्रैंड फादर है, यू का। जो कौन है, इंजीनियर है, इंजीनियर है। ठीक है, आर इज सेल्समैन, इज मैरिड टू लेडी टीचर, क्यू हु इज मदर ऑफ यू एंड टी। क्यू कौन है, मदर है यू एंड टी की, तो इसके साथ किसकी मैरिज हुई है, आर की मैरिज हुई है। ठीक है, यू और टी की मदर है, तो इसका साथ में रखेंगे इसको। आर इज सेल्समैन, अब ये कौन है, सेल्समैन है। ठीक है, क्यू कौन है, डॉग है, डॉग। ठीक है, अब आगे क्या है हमारे पास पॉइंट, डॉक्टर एस इज मैरिड टू मैनेजर। अब यहाँ पे डॉक्टर एस इज मैरिड टू मैनेजर, तो डॉग यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे एक बंदा बचा हमारे पास, कौन है वो, पी क्यू, पी बचा है ना, पी बचा। ग्रैंड फादर है पी, ग्रैंड फादर था ना, ये मेल है, ये फीमेल है, बस बात खत्म। ये यहाँ पे मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, बस इजी क्वेश्चन था ये, है ना। ये अरेंजमेंट बन गई हमारी, इसके बेसिस पे जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे वो आप कर लेना। ये आपकी अरेंजमेंट है इस क्वेश्चन की। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, है ना, लगा था डिफिकल्ट होगा बट काफ़ी ढीला सा क्वेश्चन था। अब पी का प्रोफेशन क्या था, पी ऊपर बैठा था सबसे, पी का प्रोफेशन क्या बनाया था, पी का क्या प्रोफेशन था, सी ऑप्शन, मैनेजर था पी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये हमारा क्वेश्चन आया, हमारा ये क्वेश्चन डिस्काउंट का क्वेश्चन, मैंने आपको बताया हुआ ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। कोई चीज़ है 4000 की, उसको बेचा किसमें, 3200 में। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लो, ये कितने पे गया 8 पे, ये कितने पे गया 10 पे, ये दोबारा कितने पे गया 4 पे, ये कितने पे गया 5 पे। कितनी की कमी हुई, 1 की कमी हुई, कितने पे कमी हुई 5 पे कमी हुई। इसी परसेंटेज के लिए 100 निकालेंगे, कितने पे कमी हुई, कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, कितने पे कमी हुई 5 पे कमी हुई, तो 5 के 100 मल्टीप्लाई किया परसेंटेज के लिए, आंसर कितना है 20%। डी ऑप्शन इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था ये तो। अब ये तुम्हारा ये भी इजी क्वेश्चन है, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, 40 क्या है, 20% ऑफ नंबर, तो उसका 70 पूछा था, बस एक लाइन में सोल्यूशन है इसका। आंसर क्या तुम्हारा 140, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 140। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना। हमने क्यों है रेशियो का कैसे इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब ये बच्चों वाला सवाल पूछ लिया हमसे, ये तो बच्चों वाला सवाल पूछ लिया है ना, बच्चों वाला सवाल पूछिए। रेशियो पूछा है 50 मीटर और 4 किलोमीटर। अब मैंने आपको बताया था मीटर और किलोमीटर,
जब भी कंपैरिजन करते हुए रेशियो करते हो सिमिलर चीज़ों में रेशियो निकलता है ना, सिमिलर में निकालना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कर दोगे गलत हो जाएगा, आपने गलत कर देते बी ऑप्शन टिक कर देते, ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा 4000 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 0 कट, ये 1 पे, ये कितने पे, ये 1 पे गया, और ये कितने पे जाएगा 80 पे। तो रेशियो कितना बना हुआ, रेशियो 80, तो आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। इजी क्वेश्चन है यार काफ़ी, इसके 10वें क्वेश्चन पे तो आ भी गए हम है ना, 10वें क्वेश्चन पे तो आ भी गए हम। चलो अब ये क्वेश्चन था हमारा फाइनली टर्न्स टू था, इसको थोड़ा सा ऑप्शन चाहिए इसकी, क्वेश्चन तो पूरा आ जाए। चलो अब यहाँ पे ना हमें डायरेक्ट वैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ी सी उल्टी पुल्टी है, 15 है और 25, तो हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, अरुण वॉक टूवर्ड साउथ 20 मीटर हो गया साउथ की तरफ, फिर उसके बाद देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ उससे टर्न करेगा, वॉक 15, ठीक है। ये गेन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट दोबारा टर्न किया, इस साइड जाएगा, कितना टर्न किया उसने, कितना वॉक किया 20 इसके बराबर वॉक किया उसने। देन फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड हिज राइट, दोबारा राइट टर्न किया, कितना वॉक किया इसने 10 वॉक किया, ठीक है। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज पॉइंट, ये 15 है, ये पॉइंट था, टोटल कितना हो गया, ये 15 है, ये 15 है, तो ये भी 15 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई 25 हुई, 25 मीटर डिस्टेंस है। और किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में बैठा है, ईस्ट में बैठा है, तो डी ऑप्शन इज द आंसर, डी ऑप्शन इज द आंसर। चलो बढ़िया, चलो ये क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन है। क्या किया हुआ इस क्वेश्चन में, सिंपल, यहाँ पे देखो कितने लेटर है टोटल, 7 है तो 7 एंड पे लिख दिया, कितने लेटर है टोटल 8 है तो 8 एंड पे लिख दिया, एट यहाँ पे ये नहीं हो सकता, 8 ही है ना लेटर, 3 3 6 8 ही है 7 है, 8 ही है 7 है, 3 3 6 और 7 ही है, टोटल लेटर कितने हैं 7 है, तो ये तो ऑप्शन तो हो नहीं सकती, 8 लिखा हुआ इनके पीछे, राइट। ए और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा, ए और सी में कोई एक ऑप्शन होगा। अब कैसे करेंगे इसको, ये क्या किया, उल्टा करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया, तो उल्टा करके जब हम लिखेंगे तो RAI आना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन इज द आंसर, राइट आंसर, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन। अब हमें पूछा है जो गलत रॉन्ग सीरीज कौन सी है, रॉन्ग नंबर कौन सा है इसमें, रॉन्ग नंबर देखो कैसे आएगा, 6 15 31 56 93। अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हुआ 4 का, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हुआ 4 और 5 9 का, यहाँ से यहाँ तक 16 का, यहाँ से यहाँ तक 25 का, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 36 होना चाहिए। और ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस कितना है, मैं 36 लिखता नहीं हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सब में 36 लिखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 7 और 37 ही है ना, 37 आएगा। हमें क्या चाहिए 36, तो इसको कौन खराब कर रहा है, ये तो खराब करेगी फिर, क्योंकि ये तो 25 बना रहा है, तो खराब किसने किया 93, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन इज द रॉन्ग टर्म, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन आया हमारे पास, अब इस क्वेश्चन में भी डायरेक्शन पूछी हुई है, राइट। अभी हम किस में खड़े हैं, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में खड़े हैं, राइट। पहले हमने 90 डिग्री टर्न किया एंटी क्लॉकवाइज, फिर हमने टर्न किया 130 डिग्री 135 क्लॉकवाइज, ठीक है। बस ये दो चीज़ें टर्न की, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा 45 का, और डिस्टेंस कौन सी लगेगी क्लॉकवाइज लगेगी, राइट। अब जब नॉर्थ ईस्ट जो होता है तुम्हारे पास, नॉर्थ ईस्ट की कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है, इसके तुम क्लॉकवाइज 45 जाओगे, कौन सी डायरेक्शन बनेगी, ईस्ट वाली डायरेक्शन रही, ये ऑप्शन इज द आंसर। डायरेक्ट हमने देखा बिना डायग्राम के, हमने डायरेक्ट इस मेथड से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। तो ऐसे ही तुम्हारे 2024 के जितने भी बढ़िया क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, हमने सभी एक बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।